तो चलिए सीधा आपको यहाँ से ले चलते हैं हम लोग देहरादून की ओर, जहाँ पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। आज आगाज इसका है, संबोधित कर रहे हैं, आप भी सुनिए। सभी उपस्थित हमारे भाइयों एवं बहनों और मेरे नौजवान साथियों, मीडिया के सभी हमारे मित्रों को मैं आज के इस तिरंगा यात्रा में इतनी बड़ी संख्या में आप सब पधारे हैं, मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आज ये गांधी पार्क से शुरू हो रही तिरंगा यात्रा कोई एक सामान्य कार्यक्रम नहीं है कि जैसे हम यहां बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं। आज का ये तिरंगा यात्रा ये विशिष्ट यात्रा है, बल्कि हमारे राष्ट्र के गौरव की उत्सव की यात्रा है। और ये आज उमड़ा हुआ जनसैलाब, जैसा अभी भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष ने बताया कि जितनी संख्या यहां है उससे कहीं अधिक संख्या बाहर है। और ये जनसैलाब और सभी के हाथों में लहराता हुआ हमारा राष्ट्रीय ध्वज इस बात का प्रतीक है कि राष्ट्रभक्ति की भावना देवभूमि के कण कण में रची है, बसी है, हरेक के सीने में विद्यमान है। भाइयों बहनों, ये तिरंगा 140 करोड़ भारतवासियों की आन बान और शान और स्वाभिमान का प्रतीक है। इसके केसरिया रंग में हमारे वीरों का साहस और त्याग है, सफेद रंग में शांति और सत्य का संदेश है, हरे रंग में हमारी समृद्धि और विकास की आशा है। तो इसका अशोक चक्र हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जब ये तिरंगा आकाश में लहराता है तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन ये तिरंगा झंडा हमें यूं ही नहीं मिला है। इस ध्वज की रक्षा के लिए मां भारती के सपूतों ने हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए, फांसी के फंदों को चूम लिया। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आधुनिक युग तक के वीरों ने तिरंगे की साख पर कोई आग कभी नहीं आने दी। इसलिए जब तिरंगा हमारे हाथ में होता है तो ये हमें गौरव की अनुभूति कराता है। राष्ट्र के प्रति हमारे मन में किस प्रकार का भाव होना चाहिए, राष्ट्र के लिए क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए, इन जिम्मेदारियों का बोध भी ये तिरंगा कराता है। आज जब हम सभी ये तिरंगा लेकर आगे बढ़ेंगे तो हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए और देश की रक्षा के लिए सदैव कदम आगे बढ़ाएंगे। संकल्प के साथ देश पर कभी कोई चुनौती आएगी, कोई संकट आएगा तो हम उस संकट और उस चुनौती का हर संभव सामना करेंगे। भाइयों बहनों, आज हमारा देश अमृत काल से गुजर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विश्व पटल पर अपनी एक नई पहचान, एक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो रहा है। आज का भारत किसी के आगे झुकता नहीं है, बल्कि आंखों में आंखें डालकर अपनी बात कहता है। आज जहां भारत की अर्थव्यवस्था तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, वहीं भारत आज डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में या हमारी स्वदेशी में टेक्नोलॉजी का क्षेत्र, मेक इन इंडिया के माध्यम से भारत आज आत्मनिर्भर भारत की नई पटकथा लिख रहा है। आज हम केवल दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर ही नहीं चल रहे हैं, बल्कि अनेक क्षेत्रों में आज दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। आज दुनिया को भारत माता की सुनाई नहीं दिया, जोर से बोले भारत माता की, और जोर से बोलिए भारत माता की। आज तिरंगा यात्रा पर हमारे साथ जयपुर में माननीय नड्डा जी शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ चले। आपने हमारे को जोश दिलाया, आपने इस तिरंगा का सम्मान रखा, आपको जयपुर धन्यवाद देता है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ रहे, माननीय स्पीकर वासुदेव नेता जी हमारे साथ रहे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ रहे, मदन राठौर जी, हमारे सभी कार्यकर्ता
और खास तौर से यहाँ पधारे जयपुर और राजस्थान के निवासी, हम सभी आपने तिरंगा यात्रा में हमारा साथ दिया, तिरंगा का मान सम्मान बढ़ाया। छतों के ऊपर से लोग फोटो खींच रहे थे, खिड़कियों से लोग झांक रहे थे, फूलों की वर्षा हो रही थी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। आज प्रशासन को भी, पुलिस के कर्मियों को, पुलिस प्रशासन को भी हम धन्यवाद देते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करते हैं। जयपुर शहर के वासियों को एक बार फिर आपके जोश, आपके जज्बे के लिए ये संकल्प है हमारा, 365 दिन का संकल्प है। आज भले ही हम उसे याद दिला रहे, लेकिन भारत को हमेशा पहला रखेंगे। भारत पहले, हमारे देश को आगे बढ़ाने का हमने संकल्प लिया है। बोलिए एक साथ मिलकर जोरदार नारा हो, भारत माता की वंदे 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 भारत माता की। डीजे जारी रहेगा, देशभक्ति गीत जारी रहेंगे, हमारा उत्सव जारी रहेगा। हमारा भारत माता की डीजे सेना नायक एसडीआरएफ अर्पण यदुवंशी के मार्गदर्शन और निर्देशन में कांवड़ यात्रा के ऋषिकेश श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु हरिद्वार और ऋषिकेश के विभिन्न घाटों में संवेदनशील स्थानों पर एसडीआरएफ उत्तराखंड पुलिस की टीमें तैनात की गई हैं। गंगा में स्नान के दौरान किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ जवानों ने पूरी सतर्कता तत्परता के साथ लगातार निगरानी जारी रखी है और इसी क्रम में हरिद्वार के विभिन्न घाटों पर गंगा स्नान के दौरान पैर फिसलने और गंगा और तेज बहाव की चपेट में आने से संकट में फंसे कुल 18 शिव भक्तों को एसडीआरएफ के जवानों ने त्वरित रेस्क्यू कार्रवाई करते हुए सकुशल बाहर निकाला है। एसडीआरएफ जवानों की तत्परता, साहस और त्वरित कार्रवाई के चलते सभी 18 शिव भक्तों को सुरक्षित बचा लिया गया है। कालाढूंगी के कोटाबाग क्षेत्र के पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का भवन इन दिनों बदहाल और जर्जर स्थिति में है। छात्राओं और शिक्षिकाओं का कहना है कि भवन की हालत इतनी खराब है कि यहां पढ़ाई करना भी खतरे से खाली नहीं है। बावजूद इसके 2 वर्षों से ध्वस्तीकरण का प्रस्ताव भेजे जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कोटाबाग के इस भवन में छात्राओं की कक्षाएं संचालित होती हैं, लेकिन भवन की दीवारें और छतों की जर्जर हालत लगातार